भारत की राजनीति में कई ऐसे चेहरे उभरे जिन्होंने केवल एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक दूरदर्शी योजनाकार और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। धर्मेंद्र प्रधान उन्हीं में से एक हैं। साधारण परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारियां निभाने तक का उनका सफर संघर्ष, मेहनत और जनसेवा की मिसाल है। ओडिशा की धरती से उठे इस नेता ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को उड़ीसा के तालेबेड़ा गांव में हुआ। उनके पिता देवेंद्र प्रधान की एक प्रसिद्ध राजनेता रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। राजनीतिक माहौल से परिचित होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान ने शुरुआत से ही संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई स्थानीय स्कूल से पूरी की और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़े। धर्मेंद्र प्रधान ने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया और छात्र राजनीति से ही अपनी सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़कर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाने लगे। धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत कम उम्र में ही एबीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सक्रिय राजनीति शुरू की। यहाँ से उन्होंने संगठनात्मक कौशल, जनसंवाद और नेतृत्व की बारीकियां सीखी। आगे चलकर वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने और युवाओं को राजनीति में जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। उनकी ओजस्वी वाणी, संघर्षशील स्वभाव और जनता से जुड़ने की शैली ने उन्हें जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की मुख्यधारा में ला खड़ा कर दिया। 2000 में वे ओडिशा विधानसभा के सदस्य बने और 2004 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान का असली राजनीतिक कद तब बढ़ा जब उन्हें केंद्र सरकार में जिम्मेदारियां सौंपी गई। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दे दिया गया। उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुई, जिसके तहत करोड़ों गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए। यह योजना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उन्हें उज्ज्वला पुरुष के नाम से भी पहचान मिली। इसके अलावा उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलियम सेक्टर के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई। बाद में उन्हें शिक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारियां सौंपी गई। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में उन्होंने प्रमुख योगदान दिया। उनका मानना है कि शिक्षा को केवल रोजगार तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का भी साधन होना चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, नेटवर्क का विस्तार और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की नींव रखना, शिक्षा में सुधार, नई शिक्षा नीति लागू करने और उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में काम करना, कौशल विकास, युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिलाने पर जोर, ओडिशा और पूर्वी भारत के विकास की आवाज, अपने राज्य और पूर्वी भारत के लिए लगातार संघर्ष करना। धर्मेंद्र प्रधान का व्यक्तित्व बेहद सरल और जमीनी है। वे खुद को हमेशा जनता का सेवक मानते हैं। राजनीति में होने के बावजूद उनका जुड़ाव छात्रों, युवाओं और आम जनता से हमेशा बना रहा। वे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराकर संवाद करने के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम है। यही कारण है कि वे हमेशा आम जनता से जुड़े रहें। धर्मेंद्र प्रधान का जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर मेहनत, ईमानदारी और दूरदृष्टि से हो तो राजनीति में भी परिवर्तनकारी काम किए जा सकते हैं। वे न केवल एक सफल मंत्री हैं बल्कि उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने आम जनता के जीवन में सीधा असर डाला है। उज्ज्वला योजना से लेकर शिक्षा सुधार तक उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा।